इस हफ्ते प्रीमियर लीग में एक बहुत बड़ा मैच है और मेरे अकॉर्डिंग ये मैच प्रीमियर लीग मैच ऑफ द वीकेंड होने वाला है। एस्टन विला होस्टिंग आर्सेनल। देखो भाई, लास्ट ईयर क्या हुआ था। यूनाई एमरी की एस्टन विला ने लास्ट ईयर आर्सेनल पे लीग डबल कंप्लीट किया था। अपने घर पे भी घर हराया और आर्सेनल के घर में घुस के भी हराया। अप्रैल में वो मैच याद करो। उस स्टेज of the season, Arsenal were leading the table. They were table topper. They were heading toward their first Premier League title almost in 20 plus years. वॉटकिंस और यूनाई एमरी की एस्टन विला ने आर्सेनल को बड़े कन्विंसिंगली, बड़े इजी 2-0 से पेल के रख दिया। और बीइंग आर्सेनल फैन, बीइंग मिकेल आर्टेटा, अगर तुम पूछोगे तो टाइटल कहां तुम हारे लास्ट सीजन, व्हाट वाज दैट वन गेम, व्हाट वाज दैट वन मोमेंट, दैट होम गेम अगेंस्ट एस्टन विला। इट फेल्ट कि भाई यूनाई एमरी ना कुछ पर्सनल ग्रज लेके उस मैच में आया था, कुछ पर्सनल मोटिवेशन उस मैच में लेके आया था। ऑब्वियसली मिकेल आर्टेटा यूनाई एमरी का सक्सेसर था आर्सेनल में, और जिस गंदे तरीके से यूनाई एमरी को आर्सेनल के मैनेजमेंट ने ट्रीट किया, फैन ने ट्रीट किया, लिटरली बिल्कुल गंदे तरीके से, टॉक्सिक तरीके से साइड किया गया। आर्सेनल फैन वर सो यूज्ड टू कि हम तो चैंपियन लीग फुटबॉल खेलते हैं, हमेशा टॉप 5 में फिनिश करते हैं, यूनाई एमरी आया, ये हो गया, वो हो गया, क्लब को बर्बाद कर दिया। देयर वाज सो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ यूनाई एमरी। इट वाज सच अ नाइटमेयर टाइम फॉर हिम एट आर्सेनल, और वो खुंदक कहीं ना कहीं दिखी। एंड ऑब्वियसली सिंस मिकेल आर्टेटा अपॉइंटमेंट, आर्सेनल हैव कम अ लॉन्ग वे। इट हैज बीन 4 फुल सीजन अंडर मिकेल आर्टेटा। ये 5वां फुल सीजन आर्सेनल का मिकेल आर्टेटा के अंडर होने वाला है। ट्रस्ट द प्रोसेस हुआ, मैनेजर को बैकिंग मिली, मैनेजर के अकॉर्डिंग साइनिंग्स लाए गए, खुला पैसा एक किस्म से फेंका गया। सो आर्सेनल हैव डेफिनेटली कम अ लॉन्ग वे अंडर द मैनेजर मिकेल आर्टेटा, बट नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर। और मिकेल आर्टेटा को ये चीज पता है, इतने साल स्पेंड करने के बाद, सब कुछ बैकिंग, फाइनेंशियली हर चीज होने के बाद, नाउ इट्स हिज टाइम टू डिलीवर। और मेरे हिसाब से आर्सेनल आर नाउ अ फोर्स टू रेकन विद। आर्सेनल ने हर सीजन थोड़ा थोड़ा करके चीजों को स्ट्रेंथन किया है। इस साल मैं बोलूंगा कालाफियोरी की साइनिंग इज ह्यूज। ही कुड प्ले लेफ्ट बैक, ही कुड प्ले सेंटर बैक, क्वालिटी एडिशन है, एट द सेम टाइम वर्सटैलिटी स्क्वाड में ऑफर करता है। वॉच आउट फॉर जूरन टिम्बर, जो कि एक लेफ्ट बैक पे एक बहुत सॉलिड प्लेयर मुझे दिखता है। एंड दैट हैज बीन स्टोरी ऑफ द आर्सेनल। अब तुम लास्ट ईयर देखोगे तो डेविड राया का एडिशन हुआ, डेक्लन राइस का एडिशन हुआ, ट्रॉसार्ड का एडिशन हुआ। उससे पहले चले जाओगे तो जेसूस का, जिंचेंको का एडिशन हुआ। उससे पहले चले जाओगे तो ओडेगार्ड, थॉमस पार्टे, बेन व्हाइट, राम्सडेल का एडिशन हुआ। तो हर साल आर्सेनल की मैनेजमेंट ने इस टीम को स्टेप अप किया है, हर ट्रांसफर विंडो को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज किया है, टीम को और स्ट्रांग बनाने में, टीम को और बेहतर बनाने में, टीम को और कॉम्पिटिटिव बनाने में, एंड अल्टीमेटली प्रीमियर लीग टाइटल ग्लोरी की तरफ स्टेप अप लेने के पास तुम आ गए हो। Now it's time for मिकेल आर्टेटा to deliver, and he knows कि सब कुछ हो गया। What's next? कंपीट करना, yes, it's good thing तुम सिटी के साथ नेक टू नेक जा रहे हो, तुम कंपीट कर रहे हो। What's next? You have to win that title. That's what's next. You are a competing team. What's next? You have to snatch that title from the Man City. That's what is next. मिकेल आर्टेटा knows this is high team. He has to deliver. This Arsenal team has to deliver. और तुम देखते हो, हाँ, स्ट्राइकर का एक एरिया थोड़ा वल्नरेबल लगता है, बाकी तुम बोलोगे this team has everything what it takes to be a champion. और एस्टन विला की गेम कोई आसान गेम नहीं होने वाली है। It's gonna be difficult game because Aston Villa इस टाइम चैंपियन लीग प्लेइंग फुटबॉल टीम है। They have so many players, they have a quality manager, they have a clear style of the play. They have very clear plan when they have the ball and when they don't have the ball. So I think it's not going to be easy game for Arsenal away at Aston Villa. It's going to be cracker of a game. Unai Emery once again will be itching to beat Mikel Arteta, and at the same time, Mikel Arteta will be itching to beat Unai Emery, considering the league table Aston Villa did over Arsenal in the last season. So it's going to be a cracker of a game. Watch out for this one. This is the game you can't miss, man. Cracker.